दोस्तों, आज पूरी दुनिया में उलझनों का दौर है। हिंसा नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, न जाने कितने लोग अपने परिवारों को खो रहे हैं नित्य प्रतिदिन की इस हिंसात्मक कार्रवाई में। आप जरा महसूस कीजिए कि उन परिवारों पर क्या बीतती होगी जिनके परिवार के सदस्य उनके सामने मार दिए जाते हैं। सोचिए कि आज हम पूरी दुनिया में लोगों को, न जाने कितने नेताओं को ग्लोबल लीडर बनने का दावा करते हुए देखते हैं। न जाने कितने नेता, न जाने कितने देश यह दावा करते हैं कि हम ग्लोबल लीडर हैं, हम पूरे विश्व के नेता हैं। लेकिन जरा आप सोचिए कि ग्लोबल लीडर कौन होता है। ग्लोबल लीडर वो होता है जिसके आने से, जिनके विचारों के फैलाव से शांति स्थापना हो जाती है। ग्लोबल देश वो होता है जिनका पूरी दुनिया में प्रभाव होता है, जो विश्व शांति की स्थापना करके न जाने कितने वर्षों तक पूरी दुनिया का संचालन करता है, जो पूरी दुनिया को शिक्षा देता है कि किस तरह से आप प्रेम और बंधुत्व के साथ रह सकते हैं। वो होता है ग्लोबल लीडर। हम अमेरिका की बात कर लें, रूस की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, जापान की बात कर लें, ब्रिटेन की बात कर लें, या फिर अपने भारत देश की बात कर लें, हम अपने आप को ग्लोबल लीडर कैसे बोल सकते हैं। हमारे पड़ोस में न जाने कितनी हिंसा हो रही है, न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो अभी 2 दिन के हैं, 4 दिन के हैं, जिनका अभी जन्म हुआ है, 2 साल 4 साल के हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, उनकी लोग हत्याएं कर दे रहे हैं। बारूदों और परमाणु बम की न जाने कितनी ताकत लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन के टुकड़े के लिए इंसानों की बलि देना क्या सही है? जरा आप सोचिए कि इस हिंसात्मक दौर में वो कौन सा इंसान था जो विश्व शांति की बात करता था, जिसकी प्रासंगिकता हमें आज भी दिखाई देती है। अगर हम ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारे ही देश में मिल जाएंगे। हम गांधी जी की बात कर रहे हैं। गांधी जी, जिन्होंने हमें जीने का तरीका सिखाया, जिन्होंने हमारे समाज में शांति स्थापना की बात करने की बात सिखाई, जिन्होंने हमें चाल चलन सिखाया, जिन्होंने रहन सहन सिखाया, जिन्होंने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि शांति ही एकमात्र विकल्प है, शांति का कोई विकल्प नहीं है। युद्ध कभी शांति का विकल्प नहीं हो सकता, ना ही कभी युद्ध से शांति स्थापित हो सकती है। आज गांधी की प्रासंगिकता हमें मालूम चलती है कि अगर आज भी हम गांधी जी के विचारों को हम मान लें तो पूरी दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है। न सिर्फ शांति की, बल्कि आज जो हमारे तमाम तरह के एसडीजी गोल हमें प्राप्त करने की बात की जा रही है, जो 2030 का लक्ष्य रखा गया, ऐसे गोल की प्राप्ति भी आज गांधी जी के विचारों से हो सकती है। गांधी जी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत देते थे। गांधी जी सर्वोदय दर्शन देते थे, सभी का सभी प्रकार से उदय हो। गांधी जी बात करते थे कि किस तरह से हम सभी का सभी प्रकार से उदय कर सकते हैं। गांधी जी अपनी सूचना पहुंचाते हैं, कहते हैं कि भारत के संविधान के जो निर्माता लोग हैं उनको कहते हैं कि जब आप देश का संविधान बनाइएगा तो आप ऐसे कानून बनाइएगा जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जिनको कभी न्याय नहीं मिल सका है, जो प्रताड़ित लोग हैं, उनके हित में वो कानून हो। गांधी जी बात करते थे कि उस योजना को मैं सबसे अच्छी योजना मानूंगा जो सबसे गरीबों के लिए उन्मुखी होगी। आज पूरी दुनिया में गरीबी है, भुखमरी है। गांधी जी की विचारधारा कितनी प्रासंगिक दिखाई देती है। गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसमें वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष नहीं, बल्कि वर्ग के बीच में समन्वय जो जरूरी है, समन्वय की बात करते थे गांधी जी। गांधी जी कहते थे कि किस तरह से एक उद्योगपति जो है, अतिरिक्त जो राशि होती है, उस राशि का वितरण करके समाज को समता मूलक बना सकता है। गांधी जी पर्यावरण संरक्षण की बात करते थे। वो कहते थे कि प्रकृति के पास इतना सब कुछ है कि पूरी दुनिया को संतुष्ट कर सकती है, पूरी दुनिया की आवश्यकता को पूर्ण कर सकती है, लेकिन प्रकृति के पास इतना कुछ नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति के लालच को भी संतुष्ट कर सके। आज पूरी दुनिया में जमीन की लालच में न जाने कितने परमाणु सशस्त्र विद्रोही गुट, न जाने कितने बड़े बड़े विश्व शांति का दावा करने वाले देश जो जमीन के भूखे हैं, किसी की जमीन पर हमला करके उनके महिलाओं, उनके बच्चों, उनके यहाँ के बुजुर्गों, उनके यहाँ के तमाम नागरिकों की हत्याएं कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम ग्लोबल लीडर मानने की कोशिश कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने आप को ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रदर्शित करने का काम करते हैं। जरा सोचिए कि एक हिंसात्मक कार्रवाई करने वाला, हिंसा करने वाला व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति, जिसको हम निर्दयी कहते हैं, वो विश्व लीडर कैसे हो सकता है? मैं प्रश्न उठाना चाहूंगा अमेरिका पर, मैं प्रश्न उठाना चाहूंगा इजराइल और रूस पर। ऐसे देश विश्व के नेता कैसे हो सकते हैं? मैं नहीं मानता इन्हें विश्व का नेता। छोटे छोटे बच्चों की जान लेने वाले, हिंसा करने वाले लोग कभी विश्व के नेता नहीं हो सकते हैं। शांति की स्थापना का एक ही विकल्प है, वो है खुद शांति। शांति के अलावा कोई विकल्प नहीं। अगर पूरी दुनिया को चलाना है तो हमें शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। साथियों, गांधी जी बहुत ही प्रासंगिक हैं। हम गांधी जी की उपयोगिता को कभी नकार नहीं सकते। आज के युवा जो इस दौड़ में भाग रहे हैं, जो गांधी जी का अपमान करते हैं, जो गांधी जी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं,
उन्हें गांधी जी से सीखने की जरूरत है, गांधी जी को पढ़ने की जरूरत है, गांधी जी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्हीं युवाओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप दूसरों के प्रति हिंसा की बात करते हैं, आपको खुशी होती है, आप तमाम मुद्दों पर लिखते हो, हर्ष उल्लास प्रकट करते हो, जरा सोचो कि अगर उसी प्रकार की हिंसा आपके साथ कल को होती है तो आप पे क्या बीतेगी। जब आप दर्द में होगे तब भी मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा खड़ा होना यह बताता है कि गांधी जी जिंदा हैं, और आज भी जिंदा हैं, और भविष्य में न जाने कितनी पीढ़ियों तक गांधी जी जिंदा रहेंगे। गांधी जी को कभी मारा नहीं जा सकता साथियों, गांधी जी अनमोल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।